जन साहब मुझे इंडिया का बताएं, इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है। ऑल इंडिया टाइम्स फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि जब 26 जनवरी में हमारे लाल किले पर जब कुछ खालिस्तानियों ने उनके झंडे लहराने की कोशिश की थी और जब वो एक वाक़या हुआ था, एक शर्मनाक चीज़ हुई थी, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थी कि हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, ये हो गई। अब जो लाहौर में और इस्लामाबाद में जो दंगे हो रहे हैं, टीएलपी वहाँ की जो पार्टी दंगे करवा रही है, जिसकी वजह से उग्रवादी पाकिस्तान में मतलब कई लोगों की मौत हो गई और इतना बड़ा दंगा हो चुका है, उसके बाद अगर इंडिया ने 2-3 रिपोर्ट्स न्यूज़ में लिख दी कि लाहौर इज़ बर्निंग और सिविल वॉर हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी मीडिया को बहुत रोना आ रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास है, आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, ये आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खिताब भी किया और इस वक्त भी कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये कल एक ऑपरेशन हुआ था सुबह के वक्त और उसके बाद से लगातार मुज़ाकरात के दौर हो रहे हैं और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम के जो साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कुछ हुकूमती टीमें सरगर्म हैं और उनके अपने कुछ साथी भी मौजूद हैं और जहाँ पे वो डिटेन्ड हैं वहाँ पे जेल के अंदर उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मीडिया वहाँ मौजूद है। शेख रशीद और नूरुल कादरी वो भी लाहौर में पहुँचे हैं। देखना ये है कि ये किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, क्योंकि आज की रात और कल का दिन ये बहुत अहम है इस हवाले से और इसमें जो है वो बेहतर डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है और ये वक्त बड़ा कीमती है और इसमें सबको होश से काम लेना पड़ेगा। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली वो बताया, जो हम भी आपको बता रहे थे, कि इंडियन ग्रुप्स इसके अंदर आ गए हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिविल वॉर इन पाकिस्तान कहाँ हो रही है? सिर्फ 1-2 जगहों पर लड़ाई हुई है, अब पहले ज़्यादा जगहों पर हुई थी, लेकिन अब एक आधी जगह के ऊपर ये मामला चल रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट सिविल वॉर। हमारा आपस में इख्तलाफ है तरीक़ाकार पे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सारे इस बात को मानते हैं कि अल्लाह एक है। हम सब इस बात को मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हम सारे अपने जान, माल, औलाद, माँ बाप, हम सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन चीज़ों के अंदर तो हम सारे एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की यकीन दहानी के लिए तरीक़ाकार के अंदर कुछ फ़र्क है। जब मैं हम सब की बात कर रहा हूँ तो हुकूमत और तहरीक लब्बैक वालों की बात कर रहा हूँ। दोनों ने जो तरीक़ाकार ढूंढा वो अलग अलग है और इस इख्तलाफ को बातचीत के ज़रिए भी हल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से तशद्दुद हुआ, दोनों तरफ से हुआ। जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, और जो कारकुन शहीद हुए उनके भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं। दोनों के ख़ानदानों का नुकसान हुआ है और जो शहीद होने वाले हैं वो मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। इस लड़ाई को बढ़ने से रोकना रियासत और रियासती इदारों और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है कि कौम को मुंतशिर होने से बचाएं। इमरान भाई, इस वक्त हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है और जब आप हुकूमत चलाते हैं या आप जिस पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात रखते हैं और उस ताल्लुकात में देखते हैं कि उसके मुल्क की और उसके अवाम का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ चलने के लिए हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामान के को इस्तेमाल करे और पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम अपोजिशन को, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर लोगों को, मैं आपको भी और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अद्वियात के लिए जो आपने काम किया और अगर उसी पे ड्रेप ने एक्शन लिया तो यही एक तरीक़ेकार होना चाहिए मीडिया का भी और अपोजिशन का भी कि इश्यूज़ को उठाएं और फिर उसके हल के बाद उससे आगे भी बढ़ें। कि उन्होंने फरमाया और सबको बताया कि हमने जब इनसे बातचीत चल रही थी तो हम इनको यही कह रहे थे कि आपकी जो डिमांड्स है समेत इसके कि जी
फ्रांस से बाइकआउट करें और एम्बेसडर को वापस भेज दिया जाए, और जो भी आप चाह रहे हैं उसको हम नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी बना दें जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स हों, तमाम अपोजिशन के भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और फिर उसके सामने ये सारे चीज़ें रखी जाएं, इनके जितने भी मुतालबात हैं वो रखे जाएं। जनरल साहब मुझे इंडिया का बताएं, इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के ज़रिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये तो ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली। ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बात देखने वाली ये है कि जब आपके घर में कमजोरी होगी तो अजीत डोवाल जैसे शख्स से, नरेंद्र मोदी जैसे शख्स से खैर सगाली की तवक्को रखना, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करने वालों को ये पैगाम है कि आप किन पे तकिया कर रहे हो। उन पर तकिया करने से पहले सोचें कि हिंदुस्तान और अजीत डोवाल कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। न उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का जाने दिया, न उन्होंने सीपैक पर हमले को मौका जाने दिया, न चाइनीज कॉन्सुलेट पे जाने दिया, न बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव का नेटवर्क ऑपरेट करके जाने दिया, न अफगानिस्तान से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाने का मौका जाने दिया, न उन्होंने जो ये डिसइंफो लैब और ये जो इंकशाफात हुए थे उनके जरिए भी उन्होंने कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं है। तो हम उनसे खैर की तवक्को क्यों रख रहे हैं? ठीक, तो हमें अपने रवैये में बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस रखते हुए अपने पांव पे खड़े हों, अपने अंदर के हालात को ठीक करें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, गलत फैसले मत करें, गलत वादे मत करें और इंस्टीट्यूशनल फैसले करें। इंस्टीट्यूशन पे मैं बार बार जोर देता हूं कि जब तक आप पार्लियामान से अपने फैसलों की तौसीक नहीं कराएंगे या वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, विम्जिकल डिसीजन मुल्क के अंदर भी इंतशार पैदा करेंगे और गलती होगी। रहा जो अभी बात की गई थी थोड़ी देर पहले, जस्ट वन पॉइंट, हमारे मुल्क में ये सियासी रिवायत ही नहीं है। जब चौधरी शुजात और कमरुज़्ज़मान कायरा ने कादरी साहब के साथ मुआहदा किया था तो वो पार्लियामान में नहीं गए थे। जब बेनजीर भुट्टो ने तहरीक नफाज शरिया के साथ मालाकंड में मुआहदा किया था तो पार्लियामान में नहीं गया था। जब एहसन इकबाल ने मुआहदा साइन किया था रिजवी मरहूम के साथ, वो भी असेंबली में नहीं गया था। और ये 2020 और फरवरी 2021 का मुआहदा भी पार्लियामान में नहीं गया। लेकिन इस रिवायत को जितना जल्दी अपना लें इतना बेहतर होगा। किसी जमात ने पार्लियामान को वजन नहीं दिया। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था। ये मैं आपको बता दूं कि ये कराची में अमल लाने वाला का आगाज ये था कि नसीरुल्लाह बाबर मरहूम ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। सर लेकिन बाद में वो जिनको आपने दहशतगर्द कहा, बाद में वो आपकी हुकूमत का हिस्सा, बहरहाल अभी भी वो हुकूमत का हिस्सा है उनकी पार्टी। जी जनरल साहब बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी तारीख ऐसी है, लेकिन किसी जमात के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन किया था। मैंने कहा था कि बात तो कर लेने दें उनको, अब उनकी बारी है। बैरामन तंगी साहब वो खामोशी से सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लें। तनकीद हो रही है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लें। जी जन साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा बातचीत चल रही है, डायलॉग ही वाहिद रास्ता है और डायलॉग के जरिए इसका अभी मौजूदा मसले का हल निकालें और उसके बाद पार्लियामान में बैठ के कानून साजी करें ताकि आइंदा इस तरह के रवैये को, ये जो मनफी सियासत है, जो जत्थाबंदी की सियासत है, जो प्रेशर टैक्टिक्स है, इसको खत्म किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हर हुकूमत को तमाम अपोजिशन इसी टैक्टिक्स से गिराना चाहती है जिसकी वजह से मुआशरे में शिद्दत आ गई है। और आखिरी बात यह है, मेरे समेत सारे कह रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने का, लेकिन जो 2500 माइनर बच्चियों का रेप हो गया है,
और पंजाब में उनके मुकदमे अदालतों में अभी तक पड़े हुए हैं, उसमें कोई शरई निजाम भी नाफिज नहीं करना चाहता, उनको कोई सजाए मौत भी नहीं देना चाहता। और मुल्क में एक दूध वाले से लेके हर एक चीज में मिलावट कर रहे हैं, वहां सुन्नत पे भी किसी को अमल करने की ताकत नहीं होती, सिर्फ जान देने के लिए और एक नारा लगाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है 58 मुसलमान मुल्कों का। अगर 57 मुसलमान मुल्क टॉलरेंस के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं तो मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करें और फिर एक मुतहिदा अपोजिशन। जी निहाल भाई, लास्ट कमेंट आपका सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। निहाल भाई लास्ट। देखिए, मैं ये समझता हूँ अभी जनरल साहब ने हम पे भी हमला कर दिया, दूसरों पे भी कर दिया, बादशाह आदमी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खान साहब और शेख रशीद साहब की आप जरा बयान देख लें, लगा दो, जला दो, मार दो। आप जब तक लेवल पे आके बात नहीं करेंगे, देखिए ये एक ऐसा नारा है जिसमें कोई भी किसी वक्त भी प्रोवोक हो सकता है। और काजी फैज ईसा की जजमेंट पे अगर आप अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा इस तरह की चीजें नहीं होगी। वो सारे चीजें उन्होंने बता दिया, कैसे बैन किया जाता है तंजीमों को, कैसे लोगों को निशानदेही की जाती है, क्या उस पे आप